सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम तिलोत्तमा की कथा जो है, कहानी जो है, उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। तो तिलोत्तमा की ये कथा नारद जी ने पांडवों को सुनाई थी। कब सुनाई थी? जब माता कुंती भोजन पका रही थी, घर में किसी कार्य में व्यस्त थी। उसी समय अर्जुन जो है वो द्रौपदी को लेकर के आते हैं, जीत करके स्वयंवर में विजय प्राप्त करके द्रौपदी को प्राप्त करते हैं और लेकर के आते हैं। तो कहते हैं कि माता देखो मैंने क्या लाया है। तो माता कुंती ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप पांचों भाई आपस में बांट लो। अब क्या करें, बड़े पसोपेश में पड़े। तो भगवान कृष्ण पधारते हैं और ये इसीलिए तो कुंती माता कृष्ण भगवान से कहती हैं कि जब जब कष्ट आता है तब तब आप हमारे पास आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए आप हमें विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति नहीं मांगती हैं वो, विपत्ति के बहाने भगवान श्री कृष्ण को मांगती हैं। विपदा न सस्वत। तो उन्होंने कहा कि देव देव जगत गुरु। तो उन्होंने कहा कि आप हमें विपत्ति दे दीजिए। तो विपत्ति नहीं, भगवान कृष्ण को मांगती हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन्होंने चूंकि कहा था कि हमें ऐसा पति मिले है, भगवान प्रार्थना किया था, वरदान मांगा था कि जो धर्म का पालन करता हो, जो झूठ ना बोलता हो, ऐसा धर्मात्मा पति हमें मिलना चाहिए। तो युधिष्ठिर मिले। कहा हमें ऐसा पति मिलना चाहिए जो दोनों हाथों से अस्त्र शस्त्र चलाता हो, जो अद्वितीय धनुर्धर हो, जो दोनों हाथ से चलाने के कारण ही अर्जुन का नाम सव्यसाची पड़ा। तो अर्जुन मिल गए। भीम बोला कि हमें बहुत बड़ा, उन्होंने एक भी मांगा था कि बहुत बलशाली होना चाहिए, 10,000 हाथियों के बराबर जो ताकत रखते थे, ऐसे भीम मिले। नकुल मिले जो कि अच्छे घुड़सवार थे। सहदेव मिले जो अच्छे ज्योतिषी थे, बड़े सुंदर थे नकुल सहदेव। तो इस प्रकार से उन्होंने मांगा था, इसलिए पांचों भाई मिले। ठीक है, आपके मुंह से कोई अन्यथा बात तो निकलती नहीं है। तो उन्होंने कहा बुआ, अब आपने जो कह दिया उसी का पालन होगा। तो अब द्रौपदी के साथ पांचों पांडव माता कुंती के साथ बड़े सुख से रहने लगे। तो उसी के बाद कृष्ण भगवान के, अर्थात भगवान के मन कौन है? नारद जी। नारद जी पहुंच जाते हैं नारायण नारायण कहते हुए, क्योंकि भगवान की प्रेरणा हुई और नारद जी पहुंच गए। क्योंकि नारद जी वही करते हैं जो जैसी भगवान की प्रेरणा होती है वही वो करते हैं, जो भगवान का मन होता है वही वो करते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि भाई आप लोग तो बड़े ठीक है, आनंद से रह रहे हो। और द्रौपदी भी आई आशीर्वाद लेकर के चली गई भोजन पानी के इंतजाम के लिए, नारद जी के सेवा सत्कार के लिए। सभी के लिए भोजन भी तो बनाना जरूरी है। तो वो चली गई अंदर। तो नारद जी ने पांचों पांडवों को समझाया कि भाई एक पत्नी एक है और आप 5 लोग हो, तो ऐसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करना कि जिससे आपस में मतभेद न हो, नहीं तो स्त्री जो है वो इसके कारण पता लगे सबका नाश हो जाए। तो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में रहेगा तो दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा, और अगर कोई चला जाता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। उसे 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा, वो 12 वर्ष वनवास बिताएगा। तो इसी समय भगवान ने, नारद ऋषि ने, देवर्षि नारद ने उन्हें एक कथा सुनाई, उपसुंद उपसुंद की। बोला कि
जो हिरण्यकश्यप था उसके कुल में एक निकुंभ नाम का असुर हुआ, जिसको कि 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बलशाली हो जाएं, हमसे कोई युद्ध में जीत ना पाए, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर जो भी आएगा उसे मरना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, फिर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों अगर मरें तो आपस में एक दूसरे के हाथ से ही मरें। बोला एवं अस्तु। तो सुंद उपसुंद ने सोचा कि हम दोनों में इतना प्रेम है, इतना घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक साथ सोते, एक साथ खाते और हमेशा पूरे पृथ्वी पर उन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि महाबलशाली, और उन्होंने ये भी वरदान मांग लिया था कि कोई भी हमें इस संसार की कोई भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हमारी मृत्यु ना हो। कहा ठीक है। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने एक उपाय कर दिया। उन्होंने अपना स्वर्गलोक, इंद्र वगैरह को सबको मार के भगा दिया और पूरे स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और अपनी मंडली पुनः बना ली। अर्थात जिसको चाहा जो पद दिया, जो मंत्रालय देना था वो उन्होंने बांट दिया अपने हिसाब से अपने लोगों को, और तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। त्राहि त्राहि करने लगे देवता लोग, भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहा आप बुद्धि के देवता हैं, आपने सृष्टि की रचना की है, आपकी सृष्टि की रचना में इन दोनों राक्षसों ने, सुंद उपसुंद ने पूरा हाहाकार मचा दिया है, मनमानी कर रहे हैं। बोला हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, व्यवस्था करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को याद किया और कहा कि एक सुंदर स्त्री की रचना कीजिए जो संसार में सबसे खूबसूरत हो। विश्वकर्मा जी ने पूरी सृष्टि से तिल तिल जो सबसे श्रेष्ठ चीजें थी उसको एकत्रित करके, अर्थात जैसे सोने में, सोना सुंदर तो होता लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है, तो सोने से कुछ जो उसकी सुंदरता थी वो सोने से ले लिया, खुशबू जो है वह पुष्पों से लिया, गुलाब से, गुलाब के कांटे छोड़ दिए, उसमें से जो तिल भर का जो बढ़िया सुगंध वाली चीज थी, केसर, चंपा, चमेली, गुलाब से उसकी सुगंध ले ली। हिरणी से उसकी जो मृगनयनी, नयन जो है वह मृग से ले लिया, मृगनयनी हो गई। अब देखिए शरीर में कोई एक अंग सुंदर हो जाए तो मनुष्य कितना सुंदर हो जाता है, और जिसका पूरे अंग में ही सृष्टि की सबसे तिल तिल इकट्ठा किया, इसलिए उसका नाम हो गया तिलोत्तमा। तो वह हर प्रकार से खूबसूरत, सुंदर, हाथी के सूंड जैसी भुजाएं, बढ़िया लंबी लंबी उंगलियां, जो भी सुंदर चीजें हैं। अब आप समझ गए जब तिल तिल इकट्ठा किया तो कितनी सुंदर रही होगी। तिलोत्तमा मतवाली चाल में मस्ती से आती है वहाँ पर और फूलों को चुनने लगती है। सुंद उपसुंद दोनों शराब की मस्ती में अपना मस्त थे, पिए हुए थे। दोनों देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई। एक ने दाहिना हाथ पकड़ा, दूसरे ने बायां हाथ पकड़ा और कहा सुंदरी, तुम तो लगता है कि कुमारी हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझसे विवाह कर लो। तिलोत्तमा ने कहा कि आप दो हो, मैं अकेली हूं, कैसे विवाह करूं, ताई किसके साथ विवाह करना है। सुंदर ने कहा उपसुंद को डांटते हुए कि ये मेरी पत्नी है और तेरी भाभी हुई, इसलिए तू इसका हाथ छोड़ और मेरे को वरण करेगी।
उपसुंद ने कहा कि पहले मैंने इसको देखा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, इसलिए यह मेरी हुई और यह तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। तुम बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हें इसका मुंह में नहीं देखना चाहिए, इससे आपको तुरंत इसको टच नहीं करना चाहिए, आपको दूर चले जाना चाहिए। यह मेरी है, यह मेरी है। इसकी लड़ाई होने लगी और दोनों गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया ही था और दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गए। दोनों खून से लथपथ होकर के वहीं गिर पड़े और राधे राधे हो गए, दोनों मर गए। तो नारद जी का उपदेश इसीलिए था कि दोनों आप पांचों लोग जो है ऐसी व्यवस्था बना के रहिए कि स्त्री के कारण तुम्हारा सर्वनाश ना हो, नहीं तो सुंद उपसंद की तरह से तुम लोगों का भी सर्वनाश हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले देवर्षि नारद भगवान की जय। तो अगर कोई संत आता है तो बड़े सुख की बात है, आप प्रसन्न हो जाइए। अगर आपके घर में कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई ब्रह्मचारी, कोई त्रिकाल संध्या करने वाला आता है तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुल रहे हैं, आपका भाग्य जागृत हो रहा है, आपके पाप कट रहे हैं। क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई कष्ट नहीं है इस संसार में, और अगर कोई संत महंत महात्मा अगर आपके घर में ब्राह्मण आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको सबसे बड़ा सुख है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और लोगों में शेयर करें। हर हर महादेव। जय दुर्गे।